अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 33। इलस्ट्रेशन नंबर 33 में हमारे पास ऐसा डेटा अवेलेबल है, देयर आर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, यानी कि हमारे पास टोटल 3 बॉयज और 2 गर्ल्स है इन अ फ्रेंड सर्कल। हमारा एक फ्रेंड सर्कल है जिसके अंदर 3 बॉयज और 2 गर्ल है। 2 पर्सन्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, यानी कि हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, सिर्फ 2 बंदे को। क्लियर? पर्सन्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस फ्रेंड सर्कल वन बाय वन एंड मस्ट रिमेंबर दैट विथ रिप्लेसमेंट। अब विथ रिप्लेसमेंट का मतलब गाइस क्या होता है, तो कि आप किसी एक को चूज करोगे, उसको वापस सैंपल स्पेस के अंदर रख दोगे, वापस अनदर यूनिट आप चूज करोगे। क्लियर? और विदाउट रिप्लेसमेंट में कैसा होता है गाइस कि आप एक को चूज करते हो, उसको साइड कर देते हो, एक कम हो जाएगा, फिर आप उसको सेकंड को चूज करते हो। मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट में एक एक कम हो जाता है, आप जैसे जैसे अगेन नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट चूज करते जाओगे। और विथ रिप्लेसमेंट में गाइस कैसा होगा कि आप उसको चूज करके वापस उसी में रख दे रहे हो। इट मीन्स कि आपका जो सैंपल स्पेस है वो हर यूनिट के सिलेक्शन के टाइम कैसा रहेगा, सेम टू सेम ही रहेगा। और मस्ट रिमेंबर दैट गाइस कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपका इवेंट डिपेंडेंट होगा, और अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो आपका जो इवेंट है वो कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? इट मीन्स कि यहाँ पे हमें ऐसा वर्ड मिल गया है कि विथ रिप्लेसमेंट, तो हमारा इवेंट कैसा होने वाला है, इंडिपेंडेंट। क्लियर? आगे देखते हैं। टू सिंग अ सॉन्ग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट पर्सन इज अ बॉय एंड सेकेंड पर्सन इज अ गर्ल इन अ 2 पर्सन सिलेक्टेड टू सिंग अ सॉन्ग। यानी कि हम लोग ये जो हमारे 5 फ्रेंड्स हैं उसको हम लोग सिंगिंग करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 को ही बुलाना है, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि फर्स्ट जो बंदा आएगा वो बॉय आना चाहिए एंड सेकंड बंदा कौन आना चाहिए, गर्ल आनी चाहिए। क्लियर? तो हम लोग ना सपोज कर लेते हैं कि जो बॉय है ना उसको देते हैं इवेंट ए, और जो गर्ल है उसको देते हैं इवेंट बी। क्लियर? यानी कि अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी, तो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पर्सन इज अ बॉय एंड मस्ट रिमेंबर बीच में है एंड सेकेंड पर्सन इज अ गर्ल। यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, बॉय एंड गर्ल का प्रोबेबिलिटी। तो हमें ऐसा फाइंड करना पड़ेगा कि P ऑफ A इंटरसेक्ट B। क्लियर? अब देखो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा गाइस, बिकॉज ऑफ हमें पता है कि विथ रिप्लेसमेंट है तो इवेंट इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट जब भी इवेंट होगा इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। इट मीन्स कि ये क्या हो जाने वाला है आपका P ऑफ A इंटू P ऑफ B। क्लियर? अब इसके लिए हमें इन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, P ऑफ A की और P ऑफ B की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करते हैं P ऑफ A। अब देखो A हम लोगों ने किसको सपोज किया है, तो कि बॉयज को। क्लियर? बॉयज टोटल हमारे पास कितने, तो कि 3। हमें सिर्फ पहला वाला बॉय ही वहां से लेना है, यानी कि बॉय में से सिर्फ एक ही लेना पड़ेगा। तो m अपॉन n गाइस कितना हो जाएगा, तो कि 3c1 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रेंड्स कितने हमारे पास 5c1। इट मीन्स कि ये हो जाएगा 3/5। तो हमारा P ऑफ A हो गया है 3/5 इंटू P ऑफ B भी तो फाइंड करना पड़ेगा। P ऑफ B हम लोगों ने सपोज किया है गाइस गर्ल को। अब देखो हमारे पास टोटल गर्ल है 2, उसमें से हमें क्या करना है, एक सेकेंड वन वाली जो गर्ल है उसको सिलेक्ट करना है सिंगिंग के लिए। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2c1 डिवाइडेड बाई 5c1। अब देखो विथ रिप्लेसमेंट है तो पहले भी हमारे 5 पर्सन ही रहे हैं, उसको वापस रख दिया है, इसीलिए अगेन भी हमारे 5 पर्सन ही रहेंगे। अगर यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो यहाँ पे कितना हो जाता, 4 हो जाता, क्योंकि एक को सिलेक्ट करके हम साइड कर देते विदाउट में, और ये विथ है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अगेन वापस रख देते हैं, तो हमारा जो n है वो सेम एज इट इज रहेगा। क्लियर? तो इसका क्या होगा गाइस, 2c1 2 डिवाइडेड बाय 5c1 5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाय 5। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 25, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 24, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, 2 बैलेंस डाइस आर थ्रोन सिमिल्टेनियसली, यानी कि हम लोग 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं। अब गाइस 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होने वाले हैं, तो कि 6 इंटू 6 36। क्लियर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1, जब भी गाइज एटलीस्ट वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या होता है, यूनियन। आपको टेक्स्ट बुक में जो मेथड दिया है वो अनदर मेथड से दिया है, लेकिन ये वाला उससे भी इजी है, तो हम लोग इससे जाएंगे, इसके मेथड्स के थ्रू जाएंगे। तो एटलीस्ट 1 का मतलब होता है गाइज यूनियन, तो हमें ये पता चल गया है कि हमें यूनियन फाइंड करना है। क्लियर? अब देखते हैं कि किसका यूनियन फाइंड करना है, तो कि 2 डाइस शोज द नंबर 3, वन ऑफ द 2 डाइस शोज द नंबर 3, यानी कि 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं उसमें से कोई भी एक 3 दिखाएगा तो चलेगा, यानी कि एटलीस्ट है। फर्स्ट वन के ऊपर 3 आएगा तो भी चलेगा, सेकंड के ऊपर 3 आएगा तो भी चलेगा, दोनों के ऊपर आएगा तो भी चलेगा। यानी कि हम लोग अगर ऐसा कर लेते हैं कि फर्स्ट डाइस जो भी थ्रो होगा उसके ऊपर अगर 3 नंबर आता है तो वो हो जाएगा हमारा A।
अगर सेकेंड डाइस के ऊपर 3 नंबर आता है तो वो हम लोग सपोज कर लेते हैं बी। क्लियर। अब देखो हमें सपोज क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, तो कि पी ऑफ ए यूनियन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, तो कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। अब इनके लिए इन सबका वैल्यू भी तो फाइंड करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं पी ऑफ ए के लिए। पी ऑफ ए गाइस हमारा क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन। पी ऑफ ए का मतलब हम लोगों ने क्या सपोज किया है, तो कि फर्स्ट डाइस के ऊपर 3 नंबर आता है। तो अब देखो 36 आउटकम में से हमें ऐसे कैसे कितने आउटकम्स मिलेंगे कि जिसके ऊपर पहला एलिमेंट 3 हो, तो 3 वाला पूरा लाइन यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 36 एंड हमारा गाइस कितना होगा, तो कि 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पी ऑफ ए। पी ऑफ बी भी फाइंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एम अपॉन एन। बी हम लोगों ने क्या सपोज किया है, तो कि सेकेंड डाइस के ऊपर 3 नंबर आना चाहिए। अब सेकेंड डाइस के ऊपर 3 नंबर आएगा तो वो कैसा होगा, कितने टोटल आउटकम होंगे हमारे पास, 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 एंड 6 3, यानी कि ये भी टोटल कितने आउटकम्स होंगे, 6 डिवाइडेड बाय 36। अब हमें फाइंड करना है पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। इट मीन्स कि हमें फाइंड करना है ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों कंपलसरी साथ में हैपन होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डाइस के ऊपर 3 आएगा, सेकेंड के ऊपर 3 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के ऊपर कंपलसरी 3 आना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास एलिमेंट सिर्फ कितना होगा, 1, यानी कि वो जो 3 3 वाला एलिमेंट्स होता है वो। तो ये क्या हो जाएगा गाइज, 1 डिवाइडेड बाई 36। क्लियर। अब उसका वैल्यूएशन करते हैं फॉर्मूला में, 6 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 36 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई 36। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, कितना हो जाएगा हमारा 36, 6 प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 11 डिवाइडेड बाई 36। क्लियर गाइस। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 35 में हमारे पास ऐसा डेटा अवेलेबल है, 2 cities A and B of a different states have a rain on a 60% and 75% days respectively during the monsoon। यानी कि हमें कोई 2 cities का डेटा दिया है A and B का, ऐसा बोल रहे हैं कि मानसून के सीजन के ड्यूरिंग यहाँ पे 60% और 75% रिस्पेक्टिवली रेनी डेज होता है। क्लियर। फॉर द सिटीज ए एंड बी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन अ सर्टेन मानसून डे, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी ये अलग अलग 3 क्वेश्चन के लिए फाइंड करना है मानसून के पर्टिकुलर डेज के रिलेटेड। क्लियर। यहाँ पे एक आपको नोट करके भी दिया है कि द इवेंट्स ऑफ अ रेन ऑन अ डे इन दिस 2 cities आर इंडिपेंडेंट। आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया गया है कि आपको ये इवेंट को इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करना है, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं भी बोला होता तो हमें कैसा पता चलता कि ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। क्लियर। तो देखो गाइस, अगर फॉर एग्जांपल हमें दिया है कि 2 cities है बट डिफरेंट स्टेट के हैं। क्लियर। तो अगर गुजरात में कोई सिटी में रेन होता है या फिर दिल्ली में कोई सिटी में रेन होता है, उसका क्या कनेक्शन है, कुछ नहीं। क्लियर। इट मीन्स कि इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई अफेक्शन नहीं होगा दोनों सिटी का, सो दैट्स वाई कि ये इवेंट कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। क्लियर। अब देखते हैं फर्स्ट वन हमें क्या फाइंड करना है, तो कि बोथ द सिटीज हैव अ रेन्स। बोथ का मतलब गाइस क्या होता है, एंड कंपलसरी। बोथ मतलब ए एंड बी, यानी कि सिटी ए में भी होना चाहिए एंड सिटी बी में भी होना चाहिए। क्लियर। कंपलसरी। इट मीन्स कि ये इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। क्लियर। अब इसका वैल्यू हमें पता है कि क्या फॉर्मूला रखेंगे बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट, तो कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट है इसलिए इंटरसेक्शन का क्या हो जाता है गाइस, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। अब देखो पी ऑफ ए और पी ऑफ बी का वैल्यू हमें चाहिए होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि ए एंड बी कितना पोर्शन है, तो कि 60% एंड 75%। तो यहाँ पे देखो पी ऑफ ए हम लोग लेते हैं एम अपॉन एन इज इक्वल टू दिया है 60%। अगर 60% को नॉर्मली लिखते हैं तो कितना हो जाएगा गाइस, 60 डिवाइडेड बाई 100। एंड सेम एज इट इज फॉर पी ऑफ बी, हमें 75% दिया है तो उसको नॉर्मली कैसे लिखेंगे, 70 डिवाइडेड बाई 100, अगर उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा पी ऑफ ए और ये हो जाएगा हमारा पी ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं गाइस, तो कि 60 और 75 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 4500 और डिवीजन में ये हो जाएगा 10,000। क्लियर। 2 0 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, अल्टीमेटली हमारा आंसर है 45 डिवाइडेड बाई 100। आप इसको और कैंसिल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी रख सकते हो। क्लियर। सेकेंड वन क्वेश्चन देखते हैं इसी के अंदर, एटलीस्ट 1 सिटी हैज अ रेन्स
एटलीस्ट वर्ड आया मतलब गाइस क्या हो जाएगा, यूनियन। अब एटलीस्ट के लिए हमें फाइंड करना है कि P ऑफ A यूनियन B। इसका फॉर्मूला हमें पता है गाइस क्या होता है, तो कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्ट B। बट हमें पता है कि बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट इंटरसेक्शन का गाइस क्या हो जाता है, तो कि P ऑफ A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू हो जाएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B। क्लियर, जो कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं 45 डिवाइडेड बाय 100, तो डायरेक्टली भी हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, या तो फिर आप इसकी जगह पे डायरेक्टली ये वैल्यू भी रख सकते हो। क्लियर, देखते हैं P ऑफ A हमारा कितना था, तो कि 60/100, 60/100। P ऑफ B हमारा गाइस कितना था, तो कि 75 डिवाइडेड बाय 100, और माइनस A इंटरसेक्ट B का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है, कितना मिला है हमें, 45 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो इसका एलसीएम तो सबका 100 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 60 प्लस 75 माइनस 45। इन दोनों का प्लस करके अगर आप इसको माइनस करोगे तो अल्टीमेटली आपको आंसर मिलेगा 90 डिवाइडेड बाय 100, या तो आप उसको 9 डिवाइडेड बाय 10 भी लिख सकते हो। क्लियर गाइस, और लास्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि ओनली वन सिटी हैज अ रेंज, यानी कि ओनली वन का मतलब क्या होगा, दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक सिटी के अंदर रेन होगा। इट मीन्स कि अगर सिटी ए के अंदर रेन होता है तो बी के अंदर नहीं होगा, या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिटी ए के अंदर नहीं हो रहा है तो बी के अंदर रेन होता होगा। क्लियर, इट मीन्स कि हमें ये वैल्यू फाइंड करना है डिफरेंस इवेंट की तरह। क्लियर, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ए हैपन हो रहा है एंड बी हैपन नहीं हो रहा है, यानी कि बी डैश। अनदर क्या कर सकता है, तो कि प्लस और है तो P ऑफ A डैश, यानी कि A में रेन नहीं हो रहा है एंड B के अंदर रेन हो सकता है। क्लियर गाइस, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो इंटरसेक्शन है, हमें पता है कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इट मीन्स कि इसका हमें क्या करना पड़ेगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B डैश, बीच में साइन है प्लस और के लिए, या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B। क्लियर, ये दो ऑप्शन है, ए के अंदर हो सकता है बी के अंदर नहीं हो सकता है, या तो फिर ए के अंदर नहीं हो रहा है बी के अंदर रेन हो सकता है। क्लियर, अब देखो सबके वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, P ऑफ A अवेलेबल है, यस 60 डिवाइडेड बाय 100 इनटू P ऑफ B डैश हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन गाइज यहाँ पे देखो कि P ऑफ B हमारे पास अवेलेबल है। इसको अगर हम लोग 1 में से माइनस करेंगे तो P ऑफ B डैश का वैल्यू हमें मिल जाएगा, कितना होगा, 1 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 100। एलसीएम 100 कंसिडर करो, 100 माइनस 75 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया हमारा B डैश का वैल्यू। क्लियर, यहाँ पे रख देते हैं कि 25 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर, प्लस P ऑफ A डैश का भी वैल्यू चाहिए, A डैश का भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट A अवेलेबल है तो 1 में से उसको माइनस कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू P ऑफ B हमें ऑलरेडी पता है कि 75 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर, अब देखो इन दोनों का सिंपली मल्टीप्लीकेशन ही करना है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 25 1500 डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 40 इंटू 75 हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 10,000। अब अगर इसका आप एलसीएम कंसिडर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4500 डिवाइडेड बाय 10,000। इट मीन्स कि अल्टीमेटली हम उसको 45 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं। आप इससे और स्मॉल डिजिट भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। क्लियर गाइस।